नाइन्थ क्लास आप सब तैयार हो जाओ क्योंकि मैं नाइन्थ क्लास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूँ। मैथ्स के फाइनल टर्म में आने वाले एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर जो है समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख रखा है, ध्यान से समझेंगे। फाइंड थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म में भी आया होगा, आपको पता है चीज। अब यहाँ पर आपको समझना है दो चीजें, यहाँ पर दो तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर बेस सेम है तो आपको इजीली आपको इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर बेस सेम नहीं है नीचे नंबर, तो आप कैसे करोगे? तो हम दोनों ही तरीकों को समझेंगे यहाँ बारी बारी से। सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि इजी है। तो आओ करते हैं स्टार्ट। हमें यहाँ पर थ्री रैशनल नंबर यानी तीन परिमेय संख्या यानी हमें निकालने हैं बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पहले। तो सबसे पहले हमें लिख देना है नंबर जो हमारे दिए हुए हैं 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 एंड 4/5 ये हमारा जो है नंबर हमें गिवन है। तो जितने भी हमें नंबर निकालने होते हैं, सबसे पहले हमें अगर ना उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, जितने भी आपको निकालने हैं। अगर आपको 4 निकालने होते तो आप 4 में 1 ऐड करते। हमें 3 निकालने हैं तो हमें 3 में ही जो है ऐड करना है। तो अब ये जो नंबर आया हमारे पास 4, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले नंबर पे, फर्स्ट वाले नंबर में भी और सेकंड वाले नंबर में भी। कैसे करना है मल्टीप्लाई? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर नीचे दोनों तरफ करना है। तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, ये हमारा आ गया है। अगला जो नंबर है उसको भी इसी तरीके से हमें करना है। तो 4/5 मल्टीप्लाई 4/4। ठीक है, इसी नंबर से करना है, ऊपर भी और नीचे भी सेम ऐसे ही। अब करते हैं 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। अब जो हमारे पास नंबर आ गए हैं ऊपर दोनों के, हमें देखना है नंबर क्या है। तो ऊपर 12 है, यहाँ पर ऊपर नंबर 16 है। तो इसके बीच में आप देख सकते हो तीन नंबर हमें हमारे पास है। 12 और 16 के बीच में कौन कौन सा नंबर है? 13 है। ठीक है, और नीचे 20 लगाना है आपको जो बेस में है सेम। 13 के बाद 14 है, और 14 के बाद एक और नंबर है इन दोनों के बीच में 15। ठीक है, तो ये हमारे जो है थ्री रैशनल नंबर्स हमारे आ चुके हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम समझते हैं सेकंड टाइप के जो हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जिसमें नीचे यानी बेस जो है इक्वल नहीं होता है। तो अगर नीचे बेस इक्वल नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे जो बेस है उसको इक्वल बनाना है, और उसके लिए आपको नीचे वाले नंबरों का एलसीएम निकालना होता है। तो आओ समझते हैं। यहाँ पर एलसीएम निकालना सब बच्चों को आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले 2 से करते हैं डिवाइड, 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं अगेन, 2 1 जा 2, फिर हम 3 से करेंगे, अब 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये हमारा जो है एलसीएम यहां से आ जाएगा। तो आपको पता ही है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हमारा 12 आ रहा है आंसर। ठीक है, अब वो करना क्या है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जब भी, सेम यहाँ पर भी 3 ही निकालने हैं हमें रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो नीचे इक्वल बनाने के लिए हमें ये नंबर निकालना होता है एलसीएम। अब ये जो 12 आया है, ये नंबर हमें चाहिए नीचे दोनों तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर क्या है? 2/3 मैंने लिख दिया। नीचे आपको 12 लाना है नीचे। ठीक है,
तो 3 है नीचे, यहाँ हमें 12 चाहिए। तो आप सबको टेबल तो याद ही होंगे। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ताकि हमारा 12 आ जाए। 3 4 जो 12 होता है। और सेम हमें वही काम करना है जो हमने यहाँ किया। जो नंबर आप नीचे लिख रहे हो वही नंबर आपको ऊपर भी लिखना है, सेम नंबर लिखना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 4 2 जा 8 और यहाँ आ चुका है 4 3 जा 12। अब हमें ये सेम चीज हमें सेकंड नंबर के साथ भी करनी है। 3/4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से कि नीचे हमारा 12 आ जाए। तो 4 का टेबल यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 3 टाइम्स में आता है। तो हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर नीचे है वही नंबर ऊपर भी आएगा। तो सेम हम वही करने वाले हैं। तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, ये हमारा आ गया। अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों का सेम आ रहा है, जो वैल्यू है वो सेम आ रही है 12। यानी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमने इसको बना दिया है। अब सबसे पहले आपको चेक करना है यहाँ पर नंबर ऊपर क्या है। यहाँ 8 है या 9 है। तो 8 और 9 के बीच में नंबर नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर 8 और ऊपर जो नंबर है और जो नीचे नंबर है, अगर उन दोनों के बीच में 3 नंबर ऑलरेडी हैं, तो फिर आपको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ किया था, यहाँ 3 नंबर थे तो हमने लिख दिए, बट यहाँ 3 नंबर नहीं है बीच में। तो फिर हमें स्टार्टिंग की तरह स्टेप्स यहाँ यूज करने पड़ेंगे। तो हमें 3 नंबर चाहिए, तो सेम वही काम करना पड़ेगा। 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया। अब हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले नंबर को भी और सेकंड वाले नंबर को भी। तो आओ करते हैं। 8/12 है, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर और नीचे दोनों में सेम रखना होता है, ध्यान रखना चीज का, ठीक है ना। 8 4 जा 32, 12 4 जा 48। अब यही चीज हमें सेकंड नंबर के साथ भी करनी है। तो आओ करते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? 9/12। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऊपर भी और नीचे भी, जो हमारे यहाँ पर आया है। 9 4 जा 36, 12 4 जा 48। तो यहां पर आप देख सकते हो बेस सेम ही है दोनों का, लेकिन ऊपर नंबर जो है उसमें हमें देखना है नंबर कितने हैं बीच में। तो आओ देखते हैं। तो आप देख सकते हो 32 और 36 32 और 36 के बीच में आप देख सकते हो 3 नंबर है यहाँ ऊपर। तो आओ लिख देते हैं। सबसे पहले आएगा 33/48। नीचे आपको वही लिखना होता है जो दोनों में है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। 34/48 और 35/48, ठीक है। तो आप देख सकते हो 32 और 36 के बीच में ये नंबर है आपके। तो ये हमारे 3 नंबर हमने रैशनल के निकाल लिए हैं, और किस तरीके से मैंने किया है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर पहले आपको डिनोमिनेटर में सेम बनाना पड़ता है, एलसीएम जो आपका आया है उसी नंबर को लाना है नीचे। जब आपने सेम बना दिया नीचे, फिर आप वही तरीके से करोगे जहां जो आपने पहले वाले में यूज किया था तरीका, ठीक है। तो ये आपके दोनों टाइप का सिखा दिया, 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है, ठीक है। ओके, फिर हम करते हैं आगे। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब कर रहे हैं, यहां पर हमें गिवन है √2 - √3 अपॉन √2 + √3 इक्वल्स टू a + b √6। हमें यहाँ पर a और b फाइंड करना है, यानी a और b की वैल्यू निकालनी है हमें। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो है ध्यान रखना है, आपका जो नंबर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है इसी को आपको सिर्फ सोल्व करना होता है, यानी इसका रैशनलाइज करना है। तो अगर आपके क्वेश्चन में रैशनलाइज के लिए बोलेगा तो भी आपको रैशनलाइज ही करना है। यानी यहाँ पर हम 2 चीज सीख सकते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, कि ए बी कैसे फाइंड करते हैं और रैशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो सिर्फ रैशनलाइज करना होता, ठीक है। बस यहाँ पर ए बी लिख दिया है तो हमें ये निकालना भी पड़ेगा यहाँ पर। तो रैशनलाइज जैसे करते हैं हम, बिल्कुल वही काम हमें यहाँ करना है।
तो आओ करते हैं रैशनलाइज। आपको यहाँ ध्यान नहीं देना, आपको पूरा फोकस नहीं करना है, नॉर्मल जैसे करते हैं रैशनलाइज। तो आओ करते हैं स्टार्ट। √2 माइनस √3 अपॉन में √2 प्लस √3। अब आपको पता ही होगा डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो आओ करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परमेकरण, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइज। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि साइन बस चेंज करना होता है, जो भी आप नंबर लिखोगे वो नीचे से आएगा, बट सिंबल चेंज कर देना है आपको। प्लस का है तो माइनस कर देंगे, और अगर नीचे माइनस का होगा तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और सिंबल हमने चेंज कर दिया है। ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम रखनी है, इस बात का ध्यान रखना। जो वैल्यू आप ऊपर लिखोगे वही वैल्यू बिल्कुल सेम एज इट इज आनी चाहिए। ठीक है, कई बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर, आपको ये गलती नहीं करनी है। और इक्वल्स टू में वही चीज आएगी सेम, a प्लस b√6। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ आपके आइडेंटिटी लगेंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ऊपर आप ध्यान से देख सकते हो सेम वैल्यू है दोनों तरफ। अगर सेम वैल्यू होती है तो होल स्क्वायर हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 लग जाएगी ब्रैकेट में, अपॉन में। अब हम नीचे करेंगे। ठीक है, नीचे आप चेक कर सकते हो, एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है। ठीक है, एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है। ठीक है, इसको एज इट इज अभी लिख दे रहा हूं मैं, और ब्रैकेट लगाना है आपको, क्योंकि नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब आप ध्यान से देखो, नीचे भी एक फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर भी एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ऊपर तो होल स्क्वायर हो चुका है, तो यहां पर आप देख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे आप ध्यान से देख सकते हो दोनों नंबर सेम है, बस सिंबल अलग है। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, इक्वल में तो सेम वैल्यू आएगी। अब मैं आपको फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देता हूं, आप ध्यान से समझेंगे फॉर्मूला। ऊपर वाला जो है वो आप देख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, सॉरी, a माइनस बी का बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे एक प्लस का है और एक माइनस का है, और नंबर एज इट इज है, इसलिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो हमें इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है। और एक चीज आपको याद रखनी है, रैशनलाइज जब भी आप करोगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे, तो नीचे तो आपका हमेशा a प्लस बी, a माइनस बी ही आता है, एक प्लस का आता है और एक माइनस का ही आता है। तो आपको नीचे कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आपको लगाना है नीचे हमेशा। अब करते हैं सॉल्व फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो नीचे हम पहले सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। a मतलब पहला नंबर, a स्क्वायर माइनस बी मतलब दूसरा नंबर, √3 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब ऊपर सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले में क्या है आप देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a हमारा √2 है, कर दिया स्क्वायर, फिर b हमारा √3 है, कर दिया स्क्वायर, फिर माइनस में है 2ab, 2a इंटू बी। कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ठीक है ना, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, इक्वल्स टू में जो बच गया हमारा a प्लस b√6। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, नीचे भी कट रहा है, काट दिया हमने। अब क्या बच गया वैल्यू बताओ मुझे। नीचे तो बच रहा है 2 माइनस 3, ऊपर बच रहा है हमारा 2 प्लस 3। आप रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 3 ये हमारा √6 इक्वल्स टू में a प्लस b√6। तो यहां तक हम कर चुके हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी आप अपना सॉल्व कर सकते हो, रोक कर समझ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं ऊपर तरफ कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ ऐड हो रहा है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं और फिर 2 को माइनस भी कर देते हैं। नहीं कर सकते हमारे साथ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 अकेला नहीं है, उसके साथ √6 भी है जो कि इरेशनल नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सिर्फ 2 होता तो ही आप कर सकते थे, यानी सेम नंबर को ही आप प्लस माइनस भी करोगे। सेम होना चाहिए, यानी सिर्फ या तो रैशनल होना चाहिए, ठीक है, या तो दोनों ही रैशनल होने चाहिए, वो भी सेम वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर 2 + 3 हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा रूट में है तो इसलिए अलग रहेगा, ये एज इट इज सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, कितना आ गया, माइनस का 1 = a + b √6। तो ये हमने सॉल्व कर दिया है। अब आपको ध्यान रखना है, नीचे सिंबल माइनस का है अगर, तो उसको ऊपर लेके जाना बहुत जरूरी है। नीचे अगर माइनस का है तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो आपको समझना है सिंबल चेंज आता है। अगर माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो 5 हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस का। जिनको समझ में नहीं आता है वो ऐसे याद कर सकते हैं कि सिंबल चेंज आता है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, अगर हम माइनस को ऊपर लेके जाएंगे। नीचे 1 बचेगा और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, a + b √6। अब हमें कंपेयर करना है बोथ साइड, a हमारा फर्स्ट वाले के इक्वल हो जाएगा और b हमारा जो सेकंड वाली वैल्यू है, ठीक है, हमें सॉल्व करना होता है। तो a हमारा जो है वो -5 आ चुका है, और जो हमारा b है यानी जो b √6 है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 2 √6 के। आप कंपेयर भी कर सकते हो तो आपको 2 दिख जाएगा आंसर, बट मैं सॉल्व भी करा देता हूँ। √6 से √6 कट जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा, मतलब तो बी वैल्यू फाइंड कर ली है और बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट स्टेप के जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें शो करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q इन नंबर्स को। p/q मीन्स रैशनल नंबर में इसको हमें लाना है, अपॉन में लाना है, ठीक है, बटे में हमें लाना है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, दोनों को हम समझेंगे, और इसको समझ लिया आपने तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम फर्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फोर्थ का सॉरी, इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, 0.97, और 7 के ऊपर जो आप देख रहे हो लाइन वो बार होती है, उसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसको हम, बार। और बार को आप समझ सकते हो इस तरीके से कि रिपीट होता है नंबर, क्या होता है, रिपीट, ठीक है ना, यानी वो नंबर बार बार आ रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम सिंपल करेंगे पहले, तो 0.9777 इस तरीके से ये चलता रहेगा। 3 बार आप मैक्सिमम लिखो, ठीक है, इतना बहुत है। तो आपको बस ध्यान रखना है चीज का कि रिपीट उसको ही करना है जिस नंबर के ऊपर बार है। कई बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं और उनका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। तो 7 के ऊपर बार है तो सिर्फ 7 ही रिपीट होगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें लेट करना है, यानी मानना है। जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसको x मानना है, तो हमने x मान लिया 0.9777 डॉट डॉट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां पर हमें चेक करना है बार कितने नंबर के ऊपर आया है। तो बार सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर आया है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है बोथ साइड। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड, और अगर 3 नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तो हम 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये सिस्टम है, ये रूल है हमारा। यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी गुना करेंगे। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अब आपको ध्यान रखना है 10 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे दोनों तरफ ही करना है, आपको एक तरफ नहीं करना है। तो 0.977 डॉट डॉट, यहां पर भी हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है, इसको भी और इसको भी। x को करेंगे तो 10x आ जाएगा, और यहां तो आपको तरीका पता होना चाहिए, सिर्फ एक ही जीरो है 10 में, तो आपको एक पॉइंट क्या करना है, आगे लेके जाना है।
यानी जो पॉइंट है वो 9 के आगे आ जाएगा, तो 9.777 इस तरीके से आपका ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सिस्टम पता होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए आपको। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो एक ही जो आपका पॉइंट है वो आगे जाएगा, एक नंबर के आगे। ठीक है, अगर 100 होता तो आप पॉइंट को 2 आगे लेके जाओगे, और 3 0 होगा तो 3 नंबर के आगे लगेगा पॉइंट। इस तरीके से समझना आपको। अब करना क्या है आपको, ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको आपको मानना है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और जिसको हमने x माना था, हमने जो एज्यूम किया, लेट किया है, इसको हमेशा मानना है आपको फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारी आ चुकी है। ठीक है, अब करना क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में बड़ी कौन सी हमारी वैल्यू है सेकंड इक्वेशन की, तो सिंपल सा लॉजिक है, सेकंड वाले ही इक्वेशन को हम फर्स्ट वाले से माइनस करेंगे, उल्टा नहीं करना है। तो बड़ा होता है पहले आता है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 2 को 1 से घटाने पर। तो आओ करते हैं माइनस। अब माइनस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट वाले को ही लेफ्ट वाले से करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में हमारी 10x है और फर्स्ट में हमारी x है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, और बीच में हमारे पास इक्वल की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 9.777, जो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू है वही पहले आएगी यहाँ पर भी, और माइनस कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन की वैल्यू। ठीक है, तो 0.9777। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आप माइनस करोगे तो पॉइंट दोनों का सेम पोजीशन में होना चाहिए, वरना आपका माइनस गलत हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आओ करते हैं माइनस। 10x में से x जाता है, तो कई बच्चे x प्लस के काट देते हैं। देखो आप नहीं काट सकते, आप डिवाइड नहीं कर रहे हो, आपको नॉर्मल माइनस करना है। कोई वैल्यू अगर ना हो तो उसको समझना है आपको कि वो 1 है, ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में। तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। ठीक है ना, 10x में से 1x चला गया तो 9x बचेगा। अब यहां पर हमें माइनस करना है, अब आपको देखना है। ठीक है, अब आपको यहां भी ध्यान रखना है एक चीज की, यहाँ पर ऊपर नंबर नहीं है। अब कई बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, अगर कोई ऊपर नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पर 7 एक और लगा सकता हूं, क्योंकि रिपीटिशन तो 7 ही हो रहा है, तो हम कितनी बार ले सकते हैं उसको, तो नंबर कोई था नहीं ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया है। अगर मान लो नंबर यहाँ 5 होता तो आप ऊपर 5 लिख सकते थे, अगर ऊपर कोई नंबर नहीं है तो। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो 7 में 7 गया 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0। ठीक है, अब यहाँ से 1 दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 8, और यहाँ बचेगा 8, तो 8.800 ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब समझेंगे इसको क्या करना है आगे, हमें थोड़ा समझ गया है। देखो ये तो हमारा माइनस आ चुका है, और इक्वल में हमारे पास आ चुका है 8.8। आपको ध्यान रखना है, 0 को हटा देना है, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं होती। अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8.8/9। ठीक है, 8.8/9, और इसको ऐसे छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना, पॉइंट हटाना जरूरी है। तो आपको तो पता ही होगा, अगर पॉइंट के पीछे 1 नंबर है तो नीचे 1 0 आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल भी करना बहुत जरूरी होता है, आपको चेक कर लेना है कट रहा है नहीं कट रहा। अगर वो कट रहा है तो आपको छोटा करना है, इसको काट के सिंपल लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो इसको काट दो, ठीक है ना, 2 से काटते हैं, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 45, तो हमारा आंसर आ चुका है 44/45। ठीक है, तो ये हमारी एस की वैल्यू आ चुकी है जो हमने लेट करी थी, तो देख सकते हो आप अपॉन में ये आ चुका है, p/q के फॉर्म में आ चुका है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम समझेंगे सेकंड टाइप जो हमने सेकंड क्वेश्चन रखा है। ठीक है, जो हमारा सेकंड पार्ट है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, उससे वैसे ही करना होता है यहाँ पर भी। सबसे पहले हमें लेट करना है, ठीक है, और सिंबल कर लो उसको पहले, है ना। तो 0.512 ये जो देख सकते हो आप बार ऊपर लगा हुआ है, इस बार ये तीनों नंबर के ऊपर है, यानी तीनों ही नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, यानी बार बार आएंगे। 512 512 512 डॉट 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 डॉट
यानी ये नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको 3 बार लिखना है मैक्सिमम। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। लेट कर लेंगे इसको हम एक्स, और जो हमने लेट किया है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन में आएगी, जैसे हमको पहले ही बताया था मैंने, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जितने नंबर होंगे आपके ऊपर बार में, उतने ही आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने आपको समझा दिया था। तो आप मुझे बता सकते हो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, बोथ साइड, 10 से, 100 से या 1000 से। ठीक है, तो आप सही सोच रहे हो, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड, क्योंकि 3 नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो लेफ्ट साइड भी करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, और राइट साइड भी करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। थाउजेंड को एक्स से करने पर कितना आएगा, 1000x, और यहाँ पर 3 जीरो है, मैंने आपको तरीका बता दिया था। तो 3 जो है नंबरों के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो 5 1 2 1 2 3 यानी 2 के बाद, तो हमारा आंसर आ जाएगा 512.512 तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई है। अब वही चीज हमें करनी है, सेम सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड की वैल्यू पहले आएगी, जो बड़ी वैल्यू है 1000x को हम करेंगे माइनस एक्स से इक्वल्स टू, अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन की वैल्यू राइट साइड में क्या है, 512.512 डॉट डॉट। अब ऊपर वाली वैल्यू आएगी तो 0.512 इस तरीके से चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमें माइनस करना है, और जैसे कि मैंने आपको सेम बताया था पहले भी, अगर नंबर ऊपर कुछ ना हो तो आप उसी नंबर को रिपीट करके लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर कोई नंबर है नहीं इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 512 हमारा, यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक और बार लिख सकता हूँ, क्योंकि वो नंबर रिपीट होते जा रहा है, तो कितनी बार भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर था नहीं, मैंने लिख दिया, तो ध्यान से आप देख सकते हो। इसको अब हम माइनस कर देंगे, जीरो आ रहा है, सेम वैल्यू है सारी, तो सारी वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ भी माइनस कर दो, कितना आ गया, 512 आ चुका है हमारे पास आंसर। अब यहाँ माइनस करते हैं, 1000 में से x जाएगा यानी 1x जाएगा, तो कितना बचेगा, 999x। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। थोड़ा सा बच गया है, यहाँ कर दे रहा हूं मैं सॉल्व, तो 999x इक्वल्स टू 512, पॉइंट के बाद जीरो है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हमारे पास इतना आ चुका है मैंने। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 512/999। ठीक है, 999। अगर ये कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आपको काटना है, अदरवाइज नहीं काटना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑड इवन नंबर है तो कटेगा नहीं। ठीक है, और किसी और नंबर से कट भी नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो इसके, इसको ध्यान से आप जो है समझो। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है किसी और क्वेश्चंस को अगर आपको पूछना है मुझसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो क्वेश्चन, या उसकी फोटो खींच के मुझे भेज सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जो है नोट कर लो। मेरे पास 9th क्लास का क्वेश्चन पेपर है, जिस तरीके का पेपर आपका फाइनल में आने वाला है। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, आप ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पर √50 का हमें मान निकालना है, यानी वैल्यू फाइंड करनी है। एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आसान है, बट आपको समझा देता हूं मैं। तो √50, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है √50। तो इसका आंसर जो है आपको निकालना है, 1 मार्क्स का है, तो सिंप्लीफाई करना पड़ता है इसको। ठीक है, आपने हीरोस चैप्टर आपने किया है तो आपको पता होगा, आप पहले फैक्टराइज करते हो, तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का ही है। तो आप देख सकते हो हमारे पास आया क्या है आंसर, तो 2 × 5 × 5।
अब आपको पता ही है जिसका पेड़ बन जाता है यानी स्क्वायर हो जाता है जिसका, वो रूट से बाहर आ जाता है। तो 5 बाहर आ जाएगा और बच गया अंदर हमारा √2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 √2। और इसी तरीके के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, √48 माइनस √75 डिवाइड बाय √3। देखो बड़ा ही क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरीके से। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे करना है सॉल्व। सेम हमें पहले ट्रेस करना है जैसे मैंने बताया आपको। तो √48 करेंगे पहले हम, है ना, यानी 48 का फैक्टराइज करते हैं पहले। तो ये हमारे पास आ गया है 24, फिर हमारे 2 से दोबारा करेंगे, अब ये 3 से हो जाएगा। तो हमने 48 का हमने फैक्टराइज कर दिया है। तो √48 की जगह पे क्या जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब 75 का भी हमें करना है इस तरीके से। तो 75 का भी हम कर देते हैं फैक्टराइज। ये 5 से कटेगा हमारा, ठीक है, फिर 5 से कटेगा, अब 3 से कट गया। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 हमारा आ चुका है। अब ब्रैकेट हमें लगाना है, डिवाइड बाय √3 है, इसको हम लास्ट में करेंगे। तो 3 का तो फैक्टर हो नहीं सकता। और अब यहाँ पर देख सकते हो आप जोड़े जिनके बन रहे हैं, जिनके पेयर बन रहे हैं, वो हम बाहर निकाल देंगे जैसे हमने यहाँ किया। तो 2 हमारा 2 बार आएगा बाहर, क्योंकि 2 पेयर बने हैं, और अंदर बचेगा 3। अब यहाँ भी हमें सेम ऐसे ही करना है। तो 5 हमारा बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर √3, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है, √3, ठीक है। अब यहां पर आप सॉल्व कर देते हैं। 2 या 4 और 5 √3 डिवाइड बाय √3, ठीक है। तो 4 √3 में से 5 √3 माइनस करेंगे, तो 4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी सिर्फ √3 आ जाएगा, ठीक है। 1 लिखना है तो लिख सकते हो आप, वरना जरूरत नहीं होती 1 लिखने की। और सिंबल बड़ा कौन है, 5 बड़ा तो माइनस का आएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय √3, डिवाइड का मतलब आपको पता ही है, अपॉन में भी लिख सकते हैं हम। तो रूट, ठीक है, माइनस √3, और ये डिवाइड में है तो नीचे आ जाएगा, जैसे कट गया तो आंसर आ चुका है हमारे पास -1। सेम वैल्यू है तो 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये -1 आ गया हमारा। तो अब देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन भी करा दिया है, और जो है 2 मार्क्स वाले भी करा दिए हैं, 1 मार्क्स वाले भी करा दिए हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, जो पेपर से ही मैंने लिया है, क्वेश्चन पेपर से। ये क्वेश्चन भी हमारा 3 मार्क्स का है। यहाँ पर हमें गिवन है पी की वैल्यू, और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमें गिवन वैल्यू है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे, ये हमें सोल्व करना है। 1 माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब हमें पी की वैल्यू गिवन है, इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पर पी है वहां पर वैल्यू डाल देंगे हम। 1 माइनस 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। देखो बच्चे यही गलती करते हैं क्वेश्चन में हमेशा। यहाँ पर जो नंबर है हमें दिया हुआ है वो माइनस में, जो पी है वो माइनस का दे रखा है यहाँ आगे सिंबल, तो आप ब्रैकेट भी लगाओगे साथ में, क्योंकि पूरे का माइनस हुआ ना, पी जो है वो पूरा है ना वैल्यू ये। तो आपको ये ध्यान रखिए, पूरी वैल्यू के ब्रैकेट लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि माइनस दोनों के साथ है, 5 के साथ भी है और 2√6 के साथ भी है। अगर आप ब्रैकेट हटा लोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, आपको चीज का ध्यान रखना है। अपॉन में पी का होल स्क्वायर, तो पी हमारे पास कितना है, 5 माइनस 2√6 कर देंगे इसका भी हम स्क्वायर। अब इसको हम सिंपल करते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 1 का 1 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2√6 अपॉन में 5 माइनस
2√6। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये माइनस का है 5 और ये प्लस का हो चुका है, तो ब्रैकेट लगाने से चेंज हुआ है वैल्यू। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपका फिर ये आ जाता, आपने बस माइनस लगा के लिख दिया होता, फिर तो गलत हो जाता। अब चेक कर लो आप, अलग वैल्यू आ रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ब्रैकेट से बहुत फर्क पड़ जाता है, आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूरी वैल्यू है तो सबके साथ माइनस आएगा ना, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, सबका सिंबल चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है, सॉल्व हो रहा है, और नीचे तो फॉर्मूला हमारा बन नहीं रहा है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा a हो गया, हमारा b हो गया, माइनस में तो माइनस का लगाएंगे। ठीक है, ऊपर भी सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। दोनों में ही सेम फॉर्मूला लगेगा, आप देख सकते हो, एक प्लस का और एक माइनस का है। ठीक है, तो इसको या तो हम सिंपल कर लेते हैं पहले, तो सिंपल कर दूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, जो प्लस की वैल्यू पहले आ जाएगी और माइनस की वैल्यू बाद में आ जाएगी। अब हमें होल स्क्वायर करना है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों में सेम हम लगाएंगे, हम कौन सा, a माइनस का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है आगे। तो आओ करते हैं स्टार्ट। a हमारा ऊपर वाले में क्या है, 2√6, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में लगाना है, तो a स्क्वायर कर दिया हमने प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब नीचे भी हमें यही बड़ा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि a माइनस बी बन रहा है इसमें भी। a हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 माइनस 2 इंटू a और इंटू b यानी 2√6। तो अब हमें इसको बस सॉल्व करना है आगे। ठीक है, हम कर चुके हैं, अब यहाँ स्क्वायर करना है हमें। अब यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करना है यहाँ पर आपको, यहाँ पर दोनों डिजिट है आपके, 2 भी है और √6 भी है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, क्योंकि स्क्वायर से वो कट जाता है, तो 4 और यहाँ 6, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 6 24। ठीक है, समझा देता हूँ मैं दोबारा से, देखो ध्यान से, मैं यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ, जिन बच्चों समझ में नहीं आया तो बड़ा ध्यान से ले। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बीच में कोई सिंबल नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, बता सकते हैं, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 6 बचेगा सिर्फ, और 4 6 करेंगे तो क्या आएगा 24। तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी फर्स्ट वाले का भी स्क्वायर किया हमने, और √6 का भी स्क्वायर कर दिया हमने, तो 6 आ गया, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो आया, ये 24 हो गया हमारे पास। प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और माइनस में 2 जा 4 और 4 4 जा 16√6। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है रूट में सिर्फ एक ही वैल्यू है √6, तो वो हमारा सेम आएगा, और बाकी में हमारे रूट नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 जा 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, अपॉन में अब यहाँ भी करेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, और ये तो हमारा सेम ही है तो उतना ही आएगा, 4 6 जा 24 और माइनस का 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20 और √6 का √6, ये रूट में है तो सिंपल ही आएगा, है ना। अब यहाँ पर हमें ऊपर देखो सम हो रहा है, इसको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है ना, 40 माइनस 16√6, अब नीचे भी ऐड करेंगे, प्लस हो रहा है, तो हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस 20√6। ठीक है, अब ये आगे भी सॉल्व होगा, नीचे आपको ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि अगर नीचे रूट में है नंबर कोई भी, तो आपका आंसर इसका मतलब पूरा भी नहीं आया है, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे अगर रूट होता है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, तो वही चीज हम सेम करेंगे, 49 प्लस 20√6, और नीचे भी सेम वैल्यू आएगी 49 प्लस 20√6, और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि सिंपल चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, तो 40 माइनस 16√6, यहाँ तो नंबर अलग है तो कोई फॉर्मूला तो बदल लग नहीं रहा, तो इसको ऐसे लिख दो एज इट इज, 49 प्लस 20√6।
नीचे तो मैंने आपको बता ही दिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए हमारे पास 49 है, 49 का स्क्वायर माइनस में बी हमारा 20√6 है, तो बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर जो है हमें मल्टीप्लाई करना होता है, आपको समझना है ध्यान से कैसे करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा 40 है, 40 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। फिर सेकंड नंबर हमारा 16√6 है माइनस का, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो 40 को करेंगे पहले इससे, इसको सेम लिख देंगे ऐसे। फिर माइनस में 16√6 को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज इसी से। तो इसी का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 40 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और माइनस 16√6 को भी इसी से मल्टीप्लाई करना है। 49 का स्क्वायर करो कितना आएगा, तो 49 का स्क्वायर करेंगे हम। 49 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 2401। अब हम यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है हमारे पास 400, ठीक है। और 6 का √6 का फिक्स हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था आप सबको मैंने। तो 400 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आएगा 2400 यानी 2400। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है हमें, तो आओ करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 40 को करेंगे 49 से, तो 4 9 जा 36, 3 कैरी करेंगे, और 4 जा 16, 16 प्लस 3 19 और 0 का 0 कर दिया मल्टीप्लाई मैंने इसको इससे। अब 40 को करेंगे 20 से, ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 00√6। अब इसको करेंगे 16 को, 16 को 49 से करने पर कितना आएगा हमारे पास, ठीक है, और सिंबल माइनस का आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 784। आप अप्लाई करके देख सकते हो, और √6 हमारा एज इट इज रहेगा सेम। अब सिंबल लगाएंगे, आगे करेंगे सॉल्व, माइनस प्लस माइनस का आएगा साइन, और 16 को 20 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 16 2 जा 32 यानी 320। और देख सकते हो यहाँ पर √6 दोनों में है, अगर कोई वैल्यू सेम होती है दोनों में आ रही है तो आपको पता है स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर आएगा आपका 6, मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा 1920, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है 1920 आ रही है, ठीक है। आप भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अपॉन में जो वैल्यू आई है हमारे पास, या माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, और नीचे 1 की जो वैल्यू होती है उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हटा देंगे इसके बाद में। अब यहाँ पर आपको देखना है सेम वैल्यू कौन सी है, ये आपका नंबर है, ये भी आपका रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो 1960 को इससे माइनस करना है, कितना आएगा, तो आप कर सकते हो -40 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में √6 आ रहा है आपका, यानी सेम वैल्यू है, रूट के अंदर तो आप प्लस माइनस कर सकते हो यहाँ पर। तो 800√6 में से 784 √6 को माइनस करना है, तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। बड़ी वैल्यू प्लस किया तो प्लस में आएगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 16√6, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 16 हमारा आ रहा है, और कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40 और तो 8 के टाइम में 40 भी आता है 5 टाइम्स में, और 16 भी आता है 2 टाइम्स में। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया है 8√5 + 2√6। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था हमारा p - 1 - p का होल स्क्वायर अपॉन में p का स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो पॉज करके उसको दोबारा समझ सकते हो, और कोई क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में जो है उसको लिख के दे सकते हो।